आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। हमारे देश में बड़ी विडंबना की बात है कि जनता बुरे वक्त को बहुत जल्द ही भूल जाती है और यही वजह है कि सत्ता और विपक्ष के राजनेताओं के द्वारा की जा रही रैलियों और जनसभाओं में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहा है, लेकिन देश के आपको बता दें कि देश के बड़े राजनेताओं का ध्यान चुनावी माहौल पर लगा हुआ है। बंगाल और बंगाल के साथ अन्य प्रदेशों में हुए चुनाव पर बीजेपी द्वारा भीड़ इकट्ठा करने पर विपक्षी नेताओं ने आपत्ति जताई थी, लेकिन अब वही विपक्ष उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं और रैलियों में सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर रहा है। मौजूदा सरकार के नेता जिन पर जनता की जिम्मेदारियां हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों को ताक पर रखते हुए फिर एक बार उत्तर प्रदेश की सीट पर काबिज होने की कवायद छेड़ चुके हैं। शमशान में लगी लंबी लंबी कतारें, हॉस्पिटलों में पड़े लाशों के ढेर, भूल गया उत्तर प्रदेश। बात कर रहे हैं हम ओमिक्रॉन की। कोरोना वायरस का खतरा अभी देश में टला नहीं है और हमारे देश के राजनेता उत्तर प्रदेश के अंदर सीट पाने की होड़ में लंबी लंबी रैलियां और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बंगाल में हुए चुनाव और बंगाल के साथ अन्य राज्यों में हुए चुनावों में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसको लेकर लगातार विपक्ष मौजूदा सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब वही विपक्ष लंबी लंबी रैलियां और यात्राएं, जनसभाएं करने में लगा हुआ है। हमारे देश की विडंबना है कि हम बुरे वक्त को बहुत जल्द ही भूल जाते हैं। लोग भूल गए जिस वक्त लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हॉस्पिटलों के अंदर बेड उपलब्ध नहीं थे, सरकार से लोग अपने परिजनों की और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे और लोगों की फरियाद कोई सुनने वाला भी मौजूद नहीं था। हालांकि विपक्ष लगातार एसी रूमों में बैठकर ट्वीट के माध्यम से सरकार को चेता रहा था, लेकिन अब वही विपक्ष अपनी भूमिका कोरोना बांटने में अदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा की बात करें या समाजवादी पार्टी की यात्राओं की बात करें या अन्य कांग्रेस के द्वारा निकाली गई जनसभाएं और यात्राओं की बात करें, तो आम जनता कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन से खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि देश के राजनेता आम जनता की जो जिम्मेदारी है उसको भूलते हुए 2022 में उत्तर प्रदेश की सीट पर काबिज होने की कवायद को छेड़ चुके हैं। हालांकि देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार ओमिक्रॉन से अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जनता के ऊपर जो प्रशासन मोटे मोटे चालान काट कर कोरोना के नियमों को लादता है, वही प्रशासन मूर्ख दर्शक बना हुआ इन राजनेताओं की जनसभाओं को संबोधित करते हुए खड़े होकर देखता है। अब देखते हैं कि अगर ओमिक्रॉन को लेकर देश और प्रदेश के अंदर व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही भीड़ को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अगर इस भीड़ में कोई संक्रमित हुआ तो वो कितने लोगों को संक्रमित करेगा, ये तो हमारे देश के डॉक्टर बता ही चुके हैं। खतरा अभी टला नहीं है और लापरवाहियां बेपनाह हो रही हैं। लोकमंच न्यूज चैनल के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी के जनपद अमरोहा के हसनपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा तपस्वी नेता पूरी दुनिया में नहीं। योगी सरकार में बहन बेटियों की आबरू पूरी तरह से महफूज है। बीजेपी सरकार में ईमानदारी के साथ नियुक्तियां की गई। बता दें कि अमरोहा के हसनपुर में बाईपास मार्ग स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सपना बीजेपी पूरा कर रही है। बीजेपी राज में कश्मीर में सेना पर पत्थर नहीं फेंके जाते। पिछली सरकारों में कश्मीर में राष्ट्रगान होते समय लोग बैठे रहते थे, तो वहीं बीजेपी सरकार ने धारा 370 समाप्त करके वादा पूरा किया। राज्य के अंदर 6 यात्राएं चल रही हैं, साथ में मोर्चों का सम्मेलन भी चल रहा है। सभी मोर्चों का अपना सम्मेलन
साल पुराना हुआ, यहाँ युवा मोर्चा का सम्मेलन था। उसी मोर्चा के सम्मेलन और 2022 के चुनाव के लिए हम सब मैदान। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने टिकट के दावेदारों को लताड़ लगाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने टिकट के दावेदारों को लताड़ लगाई है। और बता दें कि होर्डिंग, पोस्टर और नारे लगाते जनता को देखते नाराज हुए प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी के जिला स्तरीय युवा मोर्चा के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि विधानसभा में कमाल पैलेस में हो रहा था युवा सम्मेलन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ट्रस्ट से लेकर अधिकारी और नेता तक जो अयोध्या में कर रहे जमीन की खरीद फरोख्त में लेकर भ्रष्टाचार बचा हुआ है। कौड़ियों के दाम में जमीन खरीद कर 1300% महंगी जमीन को बेच रहे अधिकारी और नेता। अयोध्या में राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट। बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी नोट गिनने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रही परिवर्तन की बयार और बीजेपी गाय के नाम पर, राम के नाम पर जो लूट मचा रखी है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता को, आपको बता दें कि जनता की भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह गांधी ग्राउंड में आयोजित हुआ, आपको बता दें कि आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में बीजेपी के जिले के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे और मंच से बोलते हुए राधा मोहन सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से पहले उत्तर प्रदेश प्रश्नों का प्रदेश था। बदायूं के गांधी ग्राउंड के मैदान पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और मंच से बोलते हुए राधा मोहन सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले यह प्रदेश प्रश्नों का प्रदेश था। यहाँ पर दंगे होते थे, माफियागिरी चरम पर थी और जो परिवार चोटी पर बैठा हुआ था उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला था। आपको बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से सम्मेलन किया गया था, जहां पर बदायूं के गांधी ग्राउंड के मैदान पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर इस देश में N95 मास्क नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, विदेश से आते थे। लेकिन आज मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश जोगी यहाँ के मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है और अब हम दुनिया को दे रहे हैं। पहले हम दुनिया से मंगाते थे। ये राजकुमार लोग कहाँ सोए थे, इनके परिवारों ने तो शासन किया। बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि जन विश्वास यात्रा लेकर वीर विनय चौराहे पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बलरामपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर जन विश्वास यात्रा लेकर वीर विनय चौराहे पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे और साथ ही समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, होमगार्ड राज्य मंत्री पलटू राम भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया और साथ ही शहीद वीर विनय का, आपको बता दें कि शहीद वीर विनय कायस्थ की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो वहीं पर जन विश्वास यात्रा तुलसीपुर होते हुए जनपद श्रीवस्ती के लिए रवाना हुई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जोर शोर से जुटी हुई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का देवरिया के सलेमपुर के सेंट पॉल पब्लिक स्कूल में आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी जोश देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं हम लोग इस फील्ड में खड़े हैं और माननीय भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है और जन विश्वास यात्रा लेकर के बलिया के तरफ से सलेमपुर में कल 10 बजे इस प्रांगण में आएगा। उसी की तैयारी के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं कस करके
कि काफ़ी भीड़ हो और जनता में उत्साह उमंग शानदार तरीके से है। हम लोग जहां भी अपील कर रहे हैं। केंद्र सरकार में केमिकल एंड फर्टिलाइजर राज्य मंत्री भगवंत खूबा गाजियाबाद के HRIT कॉलेज पहुंचे। भगवंत खूबा ने द मेगा एग्जीबिशन प्राइम इन उत्तर प्रदेश 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। भगवंत खूबा ने लखीमपुर खीरी जैसे मामले को छोटा मोटा विवाद बताया। दरअसल भगवंत गाजियाबाद पहुंचे थे और यहां जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी का मामला उठा रहे हैं और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि विपक्षियों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। उपस्थित हूँ। धन्यवाद। सर, चारों तरफों से जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, हर तरफ से पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। जो आने वाली पार्टी की स्ट्रेटेजी कितनी मुश्किल होगी उत्तर प्रदेश चुनाव की राह बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पक्ष है और निरंतर राष्ट्र की सेवा करने वाली राजकीय पक्ष है और वो करते रहेंगे। और देश के अंदर तो चुनाव कई प्रदेशों में लगातार आते रहे। गाजियाबाद में केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी के हाथों आज नेशनल हाईवे NHAI का उद्घाटन किया गया। दिल्ली से मेरठ की 45 मिनट में दूरी देख कर सकेंगे। आपको बता दें कि आमजन साथ ही जाम से बचने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल तैयार किया गया, जिसका आज NHAI का ट्रैफिक कंट्रोल के जरिए निगरानी रखी जाएगी। आज देश के सबसे आधुनिक जगह पे हम मौजूद हैं। यहाँ डासना स्थित कंट्रोल रूम है। यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल गाजियाबाद दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है वो मात्र 45 मिनट में तय हो जाएगी। आज इसी को देखते हुए केंद्र मंत्री परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी के आज उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये कंट्रोल रूम है। यहाँ कर्मचारी आप मौजूद देख रहे हैं। यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है कि गाड़ियों की किस तरीके से कितनी इनकी स्पीड है, लिमिट है, किस तरीके से कोई अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे मुहैया सुविधा जो है वो मुहैया कराना है। हमारे साथ यहाँ के अधिकारी मौजूद है रोहित यादव जी, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से तकनीकी चीज़ों से इसका पालन किया जा रहा है और एक एक चीज़ को बारीकी से नज़र की जा रही है। सर क्या कहेंगे? सर, जो हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है कुंडली से गाजियाबाद होते हुए पलवल तक है, 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके ऊपर हमारे पूरे 143 कैमराज लगे हुए हैं। इसके अलावा और व्हीकल इंसिडेंट जो सिस्टम है वो लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो स्पीड रडार्स वगैरह हैं, जो हमारी कोई भी जैसे तेज़ गति में और स्पीड वायलेशन होती है, जो इस भी तरीके की वायलेशन होती है, तो वो हम लोग पूरे एक्सप्रेसवे को मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी एक्सप्रेसवे पे कोई भी गतिविधि होती है, किसी भी यूज़र को सहायता लगता है हमें कि इसको सहायता चाहिए या कोई अनऑथराइज्ड पार्किंग है, तो वो हम लोग जो भी हमारा नियरेस्ट पेट्रोलिंग गाड़ी होती है उसको हम मॉनिटर वहाँ भेजते हैं ताकि वो उसको यूज़र को सहायता प्रदान करा सके या जो भी उसको समस्या है उस समस्या का निवारण करा सके कम से कम समय में। आज से संपर्क किस तरीके से कर पाते हैं? या आप उनको खुद कोऑर्डिनेट करते हैं या आपको नंबर द्वारा दिए गए नंबर द्वारा आपको संपर्क किया जाता है? सर, हमारी जो कंपनी है सीसे वान जेवी, जिसके अंदर सीसे स्पेनिश कंपनी है और जो वान इन्फ्रा है वो हमारी इंडियन कंपनी है, उन्होंने पूरा ITS का इंस्टॉलेशन किया है। तो ये हमारा कंट्रोल रूम पूरा हम लोग द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे 24 घंटे यहाँ पे ऑपरेटर्स बैठते हैं। तो पूरे टाइम वो लोग कैमरा मॉनिटर करते हैं। जो भी अगर गतिविधि दिखती है तो वो यहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे आप देख रहे होंगे वॉकी टॉकीज़ हैं और जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस तरीके से हर एक जो पेट्रोलिंग गाड़ी है, एम्बुलेंस है, इसके अंदर भी ये सिस्टम लगा हुआ है ताकि यहाँ से जब भी हमें यहाँ कोई किसी गाड़ी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम डायरेक्टली उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी समय का डिले हो। बात करेंगे कि चालान जिस तरीके से स्पीड है उस पर किस तरीके से नज़र बनाए रखते हैं आप लोग और उसको फिर किस तरीके से चालान किया जाता है, क्योंकि आप तो चालान कर नहीं पाते यहाँ से, आपको ऑथराइज भी नहीं है, तो यहाँ से किस तरीके से उसको आगे प्रोसेस किया जाता है? सर, हम लोगों के सॉफ्टवेयर के साथ जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उनका इंटीग्रेशन हुआ है। जो भी हमारे लेआउट ठीक करो। देखिए, ये थे यहाँ के अधिकारी थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बारीकी से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर उन पर नज़र रखी जा सकती है। देख सकता हूँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ये स्क्रीन दिखाए कि जिस पे पूरी तरीके से कर्मचारी जो यहाँ मौजूद हैं उनके सहारे यहाँ पर नज़र रखा जा रहा है और एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।
अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की। बता दें कि आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कानपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कि इत्र कारोबारी के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और साथ ही आयकर विभाग की टीम सुबह से जांच में जुटी हुई थी। और साथ ही बता दें कि आनंदपुरी में रहने वाले पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोट गिनने की मशीन भी टीम पहुंची है। और बताया जा रहा है कि कन्नौज में पीयूष जैन का इत्र का बड़ा कारोबार है, जहां पर आयकर विभाग की बड़ी कार्यवाही देखी गई। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में होने वाले संयुक्त किसान रैली में आरएलडी के जयंत चौधरी पहुंचे और इस दौरान मंच पर भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो वहीं मंच पर पहुंचने से पहले एक नेताजी धड़ाम से गिरे और अन्य कई लोग घायल हुए हैं। तो वहीं भीड़ को काबू करने में पुलिस के पसीने तक छूट गए। अलीगढ़ के विधानसभा इजलास के कस्बे में मंडी रोड पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी की किसान जनसभा आयोजित की जा रही थी। लखनऊ के डीएवी कॉलेज में अटल स्वास्थ्य मेला चल रहा है और कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, मेयर संयुक्ता भाटिया, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह मौजूद रहे। आशुतोष टंडन का संबोधन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पर योगी सरकार ने खासा ध्यान दिया। अटल बिहारी वाजपेयी इसी लखनऊ से सांसद थे। उन्होंने सांसद और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए लखनऊ के लिए बहुत काम किया था। नितिन गडकरी की जनसभा पहुंचे रालोद समर्थक छात्र बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों से बदसलूकी करने का मामला सामने आया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का छात्रों ने अपमान किया और इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के अधिकारियों और छात्रों के बीच जनसभा स्थल पर जमकर बहस हुई और जहां पुलिस प्रशासन और एलआईयू टीम मूर्ख दर्शक बनी रही। जनसभा स्थल पर छात्रों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। मेरठ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 23 दिसंबर को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मेरठ और आसपास के करीब 2500
करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्य आयोजन सुभारती यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में आयोजित किया गया था और इस दौरान नितिन गडकरी ने 8,300 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मिर्जापुर के नारायणपुर मंडल अध्यक्ष कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और पदाधिकारियों का संयुक्त रूप से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसी दौरान शिव शंकरी धाम में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा केलहट मंडल के अधिकारियों शिव शंकरी धाम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक चुनार अनुराग सिंह मुख्य अतिथि द्वारा अंग वस्त्र देकर बता दें कि पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए विधायक चुनार अनुराग सिंह ने कहा कि सीकर और नारायणपुर ब्लॉक को जोड़ने के लिए पहली बार पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा गंगा नदी पर पीपा का पुल बनवाया गया। उत्तर प्रदेश के बता दें कि मुरादाबाद के मंझोला इलाके की मंडी समिति में किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी किसानों को दिलाया। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के मंझोला इलाके में मंडी समिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों के लिए चलाए जा रहे कार्यों की चर्चा की गई और कार्यक्रम के अंदर भारी संख्या में किसान पहुंचे थे, जिनको सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सैनी। ओम प्रकाश जी, आपको मुख्यमंत्री कृषि उपहार योजना के तहत क्या इनाम मिला है और क्यों मिला है? पावर टिलर सर। पावर ट्रेलर मिला है, क्यों मिला है और किस लिए मिला है? नहीं, ये जो है कूपन जो निकलते 5,000 का एक उस पर माल बेचने पर, तो उसी कूपन करते हैं, उसी के आधार पर ये मंडल में इनाम निकलता है। तो आप कितने साल से बेच रहे हैं और कितने साल से इसमें अप्लाई कर रहे हैं? हम तो हर साल ही अप्लाई करते हैं। मुख्यमंत्री कृषि उपहार योजना के तहत आज मुरादाबाद मंडी में क्या कार्यक्रम रखा गया था? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कृषकों के हित में कल्याणकारी योजनाएं कुछ चलाई जा रही हैं, जिनमें एक योजना कृषक उपहार योजना है, जिसके अंतर्गत 5,000 रुपये जो किसान मंडी में अपना कृषि उत्पाद बेचने के लिए आते हैं, उनको 5,000 रुपये के मल्टीप्लाई करके कूपन दिया जाता है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के भोजपुर में ग्रामीणों ने रामपुर दौरे पर बनी प्रतिमा ग्रामीण बैंक पर पहुंच बैंक प्रबंधक और बैंक मैनेजर पर 25 लाख रुपए निकालकर हड़प लेने का आरोप लगाया, जिसके चलते विजना गांव के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर बैंक के बाहर मैनेजर और बैंक अधिकारियों पर आरोप लगाकर पैसे हड़प लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बैंक के बाहर हंगामा किया। मेरा लीलावती। क्या मामला जो है प्रदर्शन कर रही हैं आप? मेरे पैसे निकाल रहे बैंक में से। कितने पैसे? 54,700 रुपए मेरे हैं और 36,000 हमारे उनके हैं घर वालों के। अच्छा, किस किस ने निकाले? इन्होंने निकाले, शेरू ने, क्या पता इन्होंने निकाले, जय प्रताप ने निकाले और इन्होंने सब ने निकाले, पैसा मिलकर निकाले हमने। क्या मांग कर रही हो आप बैंक का? हम जो मांग कर रहे हैं बस हमारा पैसा हमें लौटा दें बस। प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीण, पैसों का घोटाला किया है बैंक में और मोनिजरों ने, कौन कौन अधिकारी है और क्या पूरा मामला है सर? एक हमारे बीसी हैं, बीसी अजय प्रताप हैं बीजना के, ये सब उन्होंने अंगूठे लगा के लोगों के जो है पैसे निकाल लिए हैं। तो ये सब लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। उन लोगों ने एप्लीकेशन दी है, हमने आगे जो कंपनी इनको हायर कर दी है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो कंपनी के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। कितने लोगों के सर पैसे निकाले उन्होंने? ये एप्लीकेशन दे रहे हैं ये लोग, तब हमारे पास एप्लीकेशन सैकड़ों लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी राहुल कुमार। राहुल जी, क्या मामला जो आज बैंक के आ गए यहाँ पे? जी बैंक में घोटाला चल रहा है काफी टाइम से, जिसमें कि अजय प्रताप, बैंक मैनेजर, मैडम, उनकी नाम तो करने जानता हूँ किसी के भी, और कुल मिला कई सारे अधिकारी हैं इसके अंदर। उन्होंने गाँव का 25 से 30 लाख रुपए का घोटाला है इसमें। कौन से गाँव के निवासी? जी बीजना गाँव के, जिसमें कि बरावाला भी है शामिल, चक बेगमपुर भी शामिल है, खानपुर भी शामिल है। टोटल लगभग 25 से 30 लाख रुपए गांव वालों के हैं और बाकी और गांव वालों के भी हैं। मुजफ्फरनगर में सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 700 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया।
बता दें कि 755 करोड़ की लागत से 101 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुजफ्फरनगर से मेरठ खंड नेशनल हाईवे, बता दें कि शामली में नेशनल हाईवे 709 एडी मेरठ करनाल पानीपत खटीमा मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास का निर्माण हुआ। इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में, जहां आज कैबिनेट मंत्री राज्य राजमार्ग नितिन गडकरी जी आकर 101 किलोमीटर लंबे 755 करोड़ की लागत से बने 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे, जिसमें मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वे दिखाना चाहेंगे कि उनकी तैयारियों को लेकर किस तरह की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। जहां आज नितिन गडकरी जी आकर 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करेंगे। वहीं पुलिस व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था की गई है। एक पंडाल भी तैयार किया गया है जहां पर नितिन गडकरी जी इनका शिलान्यास करेंगे। मुजफ्फरनगर से अंकित कुमार की रिपोर्ट, लोकमंच के लिए। आगामी उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनावों को सफल बनाने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के साथ अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए आज नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह ने आसपास के सीमावर्ती इलाकों और राज्यों के उच्च पुलिस आला अधिकारियों के साथ बैठक की और किसी भी तरह से चुनावों को प्रभावित न किया जा सके उस पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और बाकी जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ आज एक ये समन्वय बैठक की गई थी, जिसमें इस पूरे क्षेत्र में जो अपराधी तत्व हैं और ऐसे तत्व जिनके द्वारा इलेक्शन को प्रभावित किया जा सकता है, इनके संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया। बहुत से ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जहां पर चुनाव और चुनाव से पहले एक सस्टेन्ड पुलिसिंग की आवश्यकता होगी, वो ऐसे स्थान चिन्हित करके। शाहजहांपुर रात्रि थाना रामचंद्र मिशन की पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक और 2 मोबाइल लग्जरी कार नकदी आपको बता दें कि बरामद की गई। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए है। राष्ट्रीय मिशन पुलिस ने सूचना के आधार पर 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। अरुण, शिवराज, अंशुल, सुशील, ये चारों मुरादाबाद रिलायंस के रहने वाले हैं। इनके पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 60 लाख के लगभग बताई जा रही है। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और बता रहे हैं कि कानपुर में स्टेशन के पास से कोई व्यक्ति है जिससे ये लाते हैं, उसका नाम बताएंगे, उनका पता पूरी तरह से नहीं पता है, लाकर यहाँ बेचते हैं। इनके संबंध में और जानकारी की जा रही है, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास भी है, इसमें गिरफ्तारी करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।